हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश एबीसी एकेडमी में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में रियल नंबर्स वाला टॉपिक है और उसकी हम आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, यूनिट नंबर एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना है और इस एचसीएफ के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। एचसीएफ के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना आता भी है, बट पिछली कक्षाओं में आपने जो एचसीएफ फाइंड किया है वो एचसीएफ बेटा फाइंड किया है बाय फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से यूज किया है। अभी जो क्लास 10th में आपको यूज करना है वहां पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं करना है। वहां जो मेथड यूज होगी आपकी वो होगी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 जो है वो बहुत इजी है। यहां पर सिंपली हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। बस वेरिएशन थोड़ा सा क्या आया है कि मेथड बदल चुकी है और जो मेथड बदल के आपके सामने आई है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। बट ये मेथड बहुत टफ नहीं है, सिंपल से मेथड है। अब पहले क्वेश्चन लेने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये मेथड है क्या और इस मेथड में क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे है। तो हमें जो क्वेश्चन में यूज करना है मेथड, वो यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब इसको समझ लेते हैं। तो बेटा एल्गोरिदम का मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होती हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो स्टेप्स हर क्वेश्चन में सेम रहेंगी, वही स्टेप्स को आपको यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को एल्गोरिदम कहा है। अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो जो मैगी का पैकेट आता है बेटा 2 मिनट में जो तैयार हो जाती है, तो उस मैगी के पैकेट के पीछे उस मैगी को बनाने के लिए स्टेप्स लिखी होती हैं। वो जो स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को हमने एल्गोरिदम कहा है टेक्निकल लैंग्वेज में या मैथ्स की भाषा में। तो गणित की भाषा में एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि भाई कुछ स्टेप्स हमें दी होंगी, उन स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो स्टेप्स यहाँ पर यूज होंगी वो स्टेप्स कौन सी होंगी? तो उसमें जो स्टेप्स यूज होंगी वो होगी डिवीजन की, भाग की। और आप सभी को डिवीजन बहुत अच्छे से आता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें बेटा, जैसे हमको 17 को डिवाइड करना है 4 से, 4 का टेबल 4 टाइम्स डिवाइड करने पर आपका आंसर आया 16 और यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, तो अगर मैं एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने जो लिया है उसमें अगर समझना चाहूं तो समझ ये सकता हूं कि मैंने 2 नंबर लिए हैं, एक लिया है 17 और एक लिया है 4। 17 को डिवाइड किससे किया है? 4 से। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों नंबर है बेटा, मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर जो है इंटीजर है और इसमें मैंने इसको मान लिया a और इसको मान लिया b। मतलब जो बड़ा नंबर है उसको हमने कह दिया a और जो छोटा नंबर है उसको हमने कह दिया b और जो भाग देने पर आंसर आ रहा है उसको हमने कह दिया q कोशिएंट और जो बच रहा है शेषफल उसको हमने बोल दिया r रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिवीजन की प्रोसेस है इसको एक और तरीके से अगर मैं 1 लाइन में लिखना चाहूं, एक लाइन में लिखना चाहूं, तो प्यारे बच्चे इसे लिख सकता हूं कि a इक्वल टू b मल्टीप्लाई q प्लस r। ध्यान से समझिएगा, 1 लाइन में मैंने लिख दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस q का मल्टीप्लाई करूं इसमें और इस
वन रिमाइंडर को ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा आर, मतलब मैं बी और क्यू का गुणा करूं, मैं बी और क्यू का गुणा करूं तो ये आंसर हो जाएगा कितना 16, इनका मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किसको कर दिया 1 को, तो आंसर कितना गया 17, मतलब बी क्यू मल्टीप्लाई में और वन रिमाइंडर जो है वो प्लस में, बी क्यू मल्टीप्लाई में और वन रिमाइंडर प्लस में, तो ये जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा ए के। मैंने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया है और यही जो है यूक्लिड्स ने यही बात कही है, यूक्लिड्स ने इसी बात को कहा, यूक्लिड्स ने क्या कहा है कि भाई इस मेथड का यूज करके, इस मेथड का यूज करके और इसकी कुछ स्टेप्स यूक्लिड्स ने दे दी, उनका यूज करके आप क्या करो एचसीएफ फाइंड करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। अब यूक्लिड्स ने यह कंडीशन लगा दी है कि इसमें क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं होगा तब तक आपको भाग देते जाना है। यूक्लिड्स ने क्या कंडीशन लगा दी है कि जब तक यहां जीरो नहीं आ जाए, जब तक यहां जीरो नहीं आ जाए तब तक आपको भाग देते ही जाना है। अब वो कैसे देना है जब हम क्वेश्चन लेंगे वहां बेहतर समझेंगे, फिलहाल केवल इतना ध्यान दें कि आपको पता है कि भाग देने डिवीजन करने का यह तरीका होता है। अगर मैं इसको वन लाइन में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, और यूक्लिड्स क्या कहते हैं कि आप कब तक भाग देते जाओ जब तक आर जीरो नहीं आ जाए। यहां तक क्लियर है। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि फाइंड एचसीएफ, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया बेटा आपको समझाने के लिए, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ है। फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है, बट मेथड कौन सी यूज करना है, मेथड यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मेथड यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। लेमा और एल्गोरिदम दोनों लगभग एक ही वर्ड है, लगभग, थोड़ा सा वेरिएशन है उसमें, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो अब आपको इसका मतलब समझ आ चुका है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब समझ आ चुका है। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स जिनका फॉलो करके हमें आंसर लाना है। डिवीजन मतलब इसमें जो स्टेप्स होंगी वो डिवीजन वाली होंगी। यूक्लिड्स मतलब ये जो डिवीजन की मेथड्स या स्टेप्स दी हैं वो किसने दी है, यूक्लिड ने दी है, और इसका यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या कहा कि फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और क्वेश्चन आपके पास दे दिया पहला, यहां पर आपको 2 नंबर दे दिए, एक नंबर दे दिया 75 और दूसरा नंबर दे दिया एंड 45। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, मैंने ये कहा कि एक बड़ा नंबर होगा ए, एक छोटा नंबर होगा बी से ए को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यू टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर बच जाएगा आर। तो मैंने वन लाइनर में आपको लिखना सिखाया कि ये जो ए होता है बेटा, इन दोनों का अगर आप गुणा करोगे और इसको ऐड करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो ए के बराबर आ जाएगा। कहानी को समझिएगा, एक बड़ा नंबर था, बिगेस्ट नंबर था ए, छोटा नंबर था बी, बड़े नंबर को हमने छोटे नंबर से डिवाइड किया तो क्यू टाइम्स डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बच गया आर। मैं ये कह रहा हूं कि आपने बी से डिवाइड किया और क्यू टाइम्स डिवाइड हुआ, मतलब बी का मल्टीप्लाई क्यू टाइम करेंगे और आर को वापस ऐड करेंगे तो आपका आंसर वापस से ए आ जाएगा। तो यूक्लिड्स क्या कहते हैं, आप यहां लिख सकते हो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहा है, उसने कहा है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर एक और ध्यान देने लायक बात है बेटा कि ये जो r है ना, ये r कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। ये जो r है ये कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर बड़ा होगा तो फिर डिवाइड होगा वो तो इसका मतलब कि ये जो रिमाइंडर है ये कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, और ये जो रिमाइंडर है ये कभी 0 से छोटा या 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर या छोटा नहीं होगा। एक मिनट, इसको लिख देते हैं कि जो आपका r है वो कभी भी b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हो। सिंबल को समझिएगा कि जो r है वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, पर b से छोटा होगा। b से छोटा क्यों होगा, देखो मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बस उसको मैथमेटिकल तरीके से लिख रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन दिख रहा है। सीधी सी बात है बेटा, यहां आप मुझे बताओ क्या कभी इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि अगर होती तो फिर हम तो डिवाइड करते, और कब तक डिवाइड करते, जब तक यहां पर इससे छोटी वैल्यू ना आ जाए। मैं वही कह रहा हूं कि जो r होगा बेटा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा
या उसके बराबर हो सकता है। पूरा पूरा डिवाइड अगर हो गया तो 0 आ जाएगा, नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ बचेगा, मतलब 0 से बड़ा बचेगा। तो ये कंडीशन है। फिर हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं बेटा यूक्लिड्स डिवीजन। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया बेटा कि इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि कब तक डिवाइड करते जाओ, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक कि रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हम इन नंबरों को लिखें इस फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं? बड़ा नंबर कौन सा है? 75। ठीक है, आप चाहो तो साइड में इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, चलिए, और इसको स्टेप फॉर्म में भी जमाते जाएंगे और यहां सॉल्व भी करते जाएंगे। तो चलिए लेते हम, बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 75। छोटा नंबर आपका कौन सा हो गया? 45। और 45 से आपने 75 को डिवाइड किया तो कितने बार डिवाइड हुआ? 1 टाइम। यहां पर आया 45 माइनस किया तो आंसर आपके पास बचा बेटा 30। ठीक है, आंसर आपके पास बचा 30, रिमाइंडर 30 हो गया। अब देखिए एक स्टेप कंप्लीट हो गई, मतलब मैं यहां लिख सकता हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कि 75 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बच गया 30। पर यूक्लिड्स ने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड्स ने क्या कहा है कि डिवाइड करते जाना है। कब तक जाना है? जब तक कि रिमाइंडर प्यारे बच्चे 0 ना हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये रिमाइंडर यहाँ 0 हो चुका है? क्या रिमाइंडर 0 हो चुका है? तो आप यहाँ लिख सकते हो बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इस 30 किसको डिवाइड करेगा? 45 को। भाई मैंने आपको कहानी क्या समझाई कि 45 डिवाइड करा 75 को, और 75 क्या कहता है कि अगर तुम मुझे डिवाइड नहीं कर पाए तो मैं तुमको डिवाइड करूंगा। तो जब इसने इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं कर पाया, तो फिर ये क्या कर रहा है? ये 45 को डिवाइड कर रहा है। तो यही कहानी आपको यूक्लिड्स ने कही कि भाई 45 को डिवाइड किया। तो अब यहां से वापस दूसरी स्टेप चालू हो गई, हमारी पहली स्टेप खत्म हो चुकी है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, और नहीं आया तो हमें फिर से करना है। तो यहां मैंने लिखा बट रिमाइंडर इज नॉट 0, हैंस आप लिख सकते हो हैंस, इसलिए अगेन फिर से अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। पर अब ये कहां लगेगी? अब ये इन दो नंबरों के बीच में लगेगी। पहले किसके बीच में लगी थी? 75 और 45 के बीच में। अब देखिए किसको डिवाइड कर रहा है? 45 को। कौन डिवाइड कर रहा है? 45 जो है उसको डिवाइड कर रहा है कौन? 30। कितनी बार डिवाइड कर रहा है? 1 टाइम। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चा? 15 रिमाइंडर बचा। तो अब यहां ध्यान दीजिए, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो आप फिर से यहां लिखोगे, क्या लिखोगे? बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, और बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज हेंस अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। दोबारा से हम यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे, और अब यूक्लिड डिवीजन किसके बीच लगेगा बच्चा? अब जो लगेगा वो लगेगा आपका 15 और 30 के बीच में, 15 और 30 के बीच में। चलिए आपने डिवाइड किया, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 30 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। और यूक्लिड्स ने यही तो कहा है, यूक्लिड्स ने कहा कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, तब तक डिवाइड करते रहना। अब मेरे पास लास्ट स्टेप आपकी क्या रही? रिमाइंडर यहां पर 0 नहीं हुआ, और रिमाइंडर 0 नहीं हुआ इसलिए हमने क्या किया? हैंस, ये वाली आप जो है इसको वापस से लिखोगे, हैंस अगेन यूजिंग बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हैंस अगेन यूजिंग बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और फिर आप स्टेप सॉल्व करोगे।
चलिए, तो यहां पर आपने फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, आपने लगाया है 30 इक्वल टू 15, कितनी बार डिवाइड, 2 टाइम, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। और यूक्लिड्स ने क्या कहा है कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए, यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल टू आ गया, तो यूक्लिड्स ने ये कहा है बेटा कि अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हो, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर कौन सा होगा 15, दैट इज लास्ट डिवाइजर इज इक्वल टू 15, और जो लास्ट डिवाइजर होगा वही क्या होगा, दैट एचसीएफ होगा, दैट इज एचसीएफ इक्वल टू 15। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस रही। इसको आप अलग अलग टीचर के हिसाब से अलग अलग मेथड से जमा सकते हो, थोड़ी सी थ्योरी लैंग्वेज में चेंजेस आ सकता है, बट कंप्लीट प्रोसेस आपको यही होगी। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो एक्स्ट्रा लिख के, इनको बढ़ा सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। आपको हर बुक में, हर गाइड में सेम सॉल्यूशन मिलना है, केवल लैंग्वेज का चेंज आ सकता है, तो वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी एक एग्जांपल के थ्रू कि एक्चुअल में एक्सरसाइज 1.1 में हमें करना क्या है। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। अब हम ले रहे हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। 1.1 का पहला क्वेश्चन, तो 1.1 में जो एक्सरसाइज 1.1 है प्यारे बच्चा, उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको लेते हैं। तो उस क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ। आपके पास बुक्स होगी, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 एंड 225, और इसको बोला गया है कि भाई इसका एचसीएफ फाइंड करो, और एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और आपको अब ये चीज बेहतर समझ आ चुकी है। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो प्यारे बच्चा मुझे बता दीजिए कि इसमें ए कौन होगा और बी कौन होगा, ये दोनों इंटीजर है। मैंने आपसे ये कहा है कि जो ए होगा वो ग्रेटर होगा, दैट इज मैं कह सकता हूं हियर ए इक्वल टू 225 एंड बी इक्वल टू 135। अब यूक्लिड्स ने क्या कहा है, यूक्लिड्स ने कहा है कि आप जानते हो, अब आप इसे क्या लिखोगे कि वी नो दैट। अब हम इसे हर बार लिखेंगे वी नो दैट, क्यों, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब पढ़ लिया तो हम जानते हैं, तो जानते हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ टू इंटीजर्स a and b, then according to Euclid's a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होना चाहिए, ठीक है। वह जहां पर ए बी तो आपको पता चल गया इंटीजर है, आर क्या होना चाहिए, वह आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां पर आर जो ऐसा होना चाहिए। ये लाइन फिक्स रहेगी हर क्वेश्चन के लिए, आप इसको जैसे भी रखो, इन वर्ड को ध्यान में रखो, या आप लिख पाते हो इंग्लिश आपका बेहतर तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं, ये चीज अब आप जानते हो, हमने पढ़ लिया इसलिए हम जानते हैं, तो अब आपको ये चीज बेहतर पता है कि भाई आप जानते हो वी नो दैट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब यूक्लिड्स ने क्या कहा, अब यहां लिखोगे आप बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, आप लिखोगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। 225 इक्वल टू 135 से हम डिवाइड कर रहे हैं, वन टाइम आपका डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर बेटा बच रहा है 90। और ये आपको पता कहाँ से चलेगा, ये पता चलेगा आपको यहाँ से। 225 को हमने डिवाइड किया है प्यारे बच्चा 135 से, वन टाइम डिवाइड हुआ है 135, माइनस किया तो आंसर आया आपका 90, ठीक है। अब
इस 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 मल्टीप्लाई 1, 135 मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर कितना है 90। यहाँ तक क्लियर है। बट यूक्लिड्स भाई साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई आपको कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। आप बताइए क्या रिमाइंडर जीरो हुआ? इस बेसिक इक्वेशन के हिसाब से बताओ क्या रिमाइंडर जीरो हुआ? नहीं हुआ। तो रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्रोसेस हम अगेन करेंगे, और जब प्रोसेस अगेन करेंगे तो प्यारे बच्चा यहाँ डिवाइड होगा 135, 90 से 1 टाइम डिवाइड होगा, यहाँ पर आपका बचेगा 45। इसका मतलब अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये लाइन आपको फिर से लिखनी पड़ेगी बेटा, हेंस बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब यूक्लिड्स किसके बीच में लगेगा? 135 और 90 के बीच में। तो हम लिखेंगे 135 इक्वल टू 90, कितनी बार टेबल गया? 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा? 45। और यहाँ भी फिर से हम लिखेंगे बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके बाद यही लाइन फिर से रिपीट होगी, कि हैंस बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्यों? क्योंकि यूक्लिड्स ने कहा कि जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो तब तक ये प्रोसेस आपको करनी है, ये एल्गोरिदम आपको अप्लाई करना है। तो मैंने फिर से एल्गोरिदम अप्लाई किया, बेटा। अब 90 यहाँ गया और 90 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, यहाँ हो गया 90 और आपका रिमाइंडर हो गया जीरो। और जब रिमाइंडर जीरो हो गया तो हमारी प्रोसेस हो गई खत्म। तो इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूं 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, और यहां लिख सकता हूं दैट इज रिमाइंडर इक्वल टू 0, और रिमाइंडर इक्वल टू 0 दैट इज SCF of 135 and 225 इज इक्वल टू 45। और यही बेटा आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको चीज़ें बेहतर समझ आई होगी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। अब आपके 1.1 के पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और बचे हुए, वो आप सॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर हम उनको आपको आगे